Good morning, class 4. I hope you all are all right. I'm your math teacher and it's your math class. Today we are discussing about your exercise 6.5. 6.5 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर पेज पे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक पेज पर जो ये बोर्ड पर दिया गया है ना, ये लिखना है। देखो, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सब ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2 के बाद एक नंबर छोड़ के एक नंबर लिखते रहो, वो सब क्या होंगे? ऑड नंबर। 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, ऐसे ही चलता रहेगा। ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स। अब आते हैं इवन नंबर्स। वो सभी नंबर जो कि गलत हो गया, वो सभी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? ऑड नंबर, इवन नंबर। और जो नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। ओके, तो वे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे इवन नंबर। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब क्या हुआ? इवन नंबर्स। और नंबर्स क्या होंगे? वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। 1 के बाद 2 छोड़ दो, 3 के बाद 4 छोड़ दो, 5 के बाद 6 छोड़ दो, 7 के बाद 8 छोड़ दो, ऐसे ही नंबर चलते रहेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ऐसे ही जब एक एक छोड़ के नंबर चलेंगे और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन सबको हम बोलते हैं क्या? ऑड नंबर्स, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज करते हैं हम 6.5। यू हैव टू राइट दिस ऑन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? इन सर्कल ऑल ऑड नंबर। आपको सभी ऑड नंबर को इन सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नंबर क्या है हमारे पास? 45, 71, 66, 90, 34, 11, 6 और 52। ठीक है, ऑड नंबर मैंने अभी आपको बताया, वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड बोलते हैं। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस। और सब नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये ऑड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इनसर्कल ऑल इवन नंबर। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है? 33, 10, 19, 59, 63, 75, 8 और 44। तो इसमें जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सब क्या होंगे? इवन नंबर। 2 से कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे? जिनके पास के नंबर 2 से डिवाइड होते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट odd number between 100 to 200। 100 से 200 तक आप 100 to 120, 100 से 120 के बीच में आपको ओड नंबर कितने हैं? तो ओड नंबर क्या होता है जब 2 से डिवाइड नहीं होते। इसका आंसर क्या होगा? 101, 103। आप एक छोड़ के दूसरा लिखते रहो। 104 छोड़ दो 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है? 100 से 120 के बीच में ओड नंबर लिखने हैं। तो 101 के बाद एक एक छोड़ते रहो और लिखते रहो। 2 छोड़ा 3 लिख दिया, 4 छोड़ा 5 लिख दिया, 6 छोड़ा 7, 8 छोड़ा 9 लिख दिया। ऐसे हमने 119 तक लिख दिया। 122 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो ओड नंबर नहीं है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। You have to write this in your notebook as it's given on your board। आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे पहले वो एक पेज लिख लेना है, उसके बाद दूसरा। Question number 4 is write all even numbers between 131 to 150। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे 131 से 151 के बीच में लिखना है। तो 132, फिर 33 छोड़ देंगे, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 and 150 is completed। Okay, now move on to question number 5। multiply these number and write that। सबसे पहले इसका एक पार्ट करते हैं। 7 into 6 इक्वल टू कितना होता है? 42, जो कि क्या है? इवन नंबर। सेकंड करते हैं 5 into 11, 55, जो कि odd number है। ओके, 8 into 3 is equal to 24, जो कि इवन नंबर है। 9 into 4 is equal to 36, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, तो आपकी ये सब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। आपको बताना था कि ओड है कि इवन मल्टीप्लाई करने के बाद तुमने मल्टीप्लाई करके देखा, फिर देखा कि वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन है, और 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो ओड है। ओके,
So question number 4 and question number 5 is complete. Now we move on to question number 6. It's your last question for this chapter and for this exercise. So you have to see this very clearly. It's not a very tough question, it's an easy one. Question number 6. What's that? Write any three even multiples of okay? The first one is 3. 3 की टेबल पढ़ो और जो 3 की टेबल में उनको 3 नंबर ऐसे बताने हैं जो इवन है. तो 3 to 6, 6 is even, 3 3 is 9 but not even, 3 4 is 8 टेबल छोड़ दो, 8 पढ़ो, 8 छोड़ दो, 3 2 is 6, 3 3 is 9 छोड़ दिया, 3 4 is 12, 3 5 is 15 छोड़ दो, 3 6 is 18. Okay? Now move on to question number 2. 9. तो 9 के भी हमें 3 नंबर उठाने हैं. 9 में 9, 9 to 18, 9 to 27, 9 4 या 36, 9 5 या 55 छोड़ दो, 9 6 या 54. Okay. Now move on to question number 6 का third part, 13. 13 में 13, 13 to 26, 13 से 39 छोड़ दिया, 13 हो जा 52, 13 5 या 65 छोड़ दिया, 37 जा 6, 13 6 जा 78. Complete. तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6 इज कंप्लीट. योर चैप्टर नंबर 6 and it's your last exercise for chapter number 6. So your chapter is complete. Now in next class we are move on your next chapter. It is chapter number 7 and it's all about fractions. Okay, so we are discussing about fraction in your next class. Today class your 6.5 and multiples and factors. The chapter 6 multiple and factor is complete. I hope you understand this chapter very well. Thank you so much for today class. You have to take care yourself and your family and keep studying.